जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रियाद हुसैन है और मैं एम्पावर्स इंक्यूबेटर सियालकोट में सिटी लीडर हूँ। तो आज का लाइव हम करते हैं अभी। अगर आप लोगों ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछना शुरू कर लें। मैं इंशाल्लाह उनके रिप्लाईज कर देता हूँ। अभी कोई आज के कोई मैंने स्पेसिफिक कोई टॉपिक तो नहीं डिसाइड किया कि टॉपिक क्या होना चाहिए। प्लान सिर्फ यही है कि आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर किए जाएं और जो भी आप लोगों को इश्यूज आ रहे हैं या आप लोगों की क्यूरीज हैं, ईबे क्यों करना चाहिए, एडसी क्यों करना चाहिए, या नवाबजार के रिलेटेड आप लोगों का कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। आप लोग सियालकोट से हैं या सियालकोट से किसी भी दूसरी सिटी से हैं तो आप ज़रूर मेंशन ज़रूर करिएगा जब भी, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। एक तो अपना क्वेश्चन प्रॉपर लिखा करें कि आपका ये प्रॉपर क्वेश्चन है, मतलब आधी अधूरी बात ना लिखा करें। दूसरा ये कि नीचे अपना नाम और सिटी का मेंशन करना ज़रूरी है कि आप किस सिटी से हैं। और अगर पॉसिबल हो तो ये भी मेंशन कर दिया करें कि आप ऑलरेडी ईबे या एटसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी कोई सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, या आप ऑलरेडी इम्पावर्स के स्टूडेंट हैं कि नहीं, या आप ऑलरेडी नवाबजार के मेंबर हैं। तो ये मेंशन कर देना ज़रूरी रहता है। उससे एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आप लोगों को कैसे गाइड किया जाए। आपको बिगनर के तौर पे गाइड किया जाए, या आपको किसी एक्सपर्ट लेवल पे गाइड किया जाए, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर गाइड किया जाए। दूसरी ये चीज़ रहती है कि अगर आप लोगों को कोई नवाबजार की या सियालकोट मेड आइटम्स की कोई अपडेट चाहिए होती है या सोर्सिंग चाहिए होती है तो उसके लिए आप नवाबजार का व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो करें और नवाबजार का फेसबुक ग्रुप ज़रूर फॉलो करें। इसमें ज़्यादातर हम अपडेट्स देते रहते हैं, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं तो व्हाट्सएप पे क्यूरीज बहुत ज़्यादा आती हैं और व्हाट्सएप सस्पेंशन के इश्यूज रहते हैं। और इसी तरह अगर आप लोगों को इम्पावर्ड सियालकोट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इम्पावर्ड सियालकोट का आप व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो करें। और इम्पावर्ड का जो फेसबुक ग्रुप है इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतनी ज़्यादा क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर गिले आते रहते हैं कि टाइम पे रिप्लाई नहीं आता या टाइम पे, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। मैं दूसरे मोबाइल से आप लोगों को क्वेश्चन देखता और साथ साथ में रिप्लाई करता हूँ। पॉसिबल हो तो ये भी मेंशन कर दिया करें कि आप ऑलरेडी ईबे या एटसी। मोहम्मद दाऊद, आपका मैसेज पूरा कंप्लीट नहीं है। वीकली क्लासेस मुझे समझ नहीं है कि वीकली क्लासेस क्या चाहिए आपको। मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप प्रॉपर लिख देंगे पूरा मैसेज तो फिर मुझे आंसर करने के लिए आसानी रहेगी। फहद वड़ाइच कह रहे हैं कि जो वालेकुम सलाम सियालकोट से। फहद, आपका अगर कोई मैसेज है या कोई इशू है तो आप मुझे लिखिए, मैं प्रॉपर आपको गाइड कर देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, एक मज़ीद चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि सैटरडे वाले दिन ना इम्पावर्ड इंक्यूबेटर सियालकोट में हमारा एक मंथली मेगा मीटअप था, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों ने हमें ज्वाइन किया और हमने प्रॉपर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया कि उनको ईबे क्यों करना चाहिए, ईबे कैसे करना चाहिए, एटसी के बारे में प्रॉपर गाइड किया। हमने सियालकोट की मार्केट के बारे में उनको गाइड किया कि सियालकोट की मार्केट से कौन सी ऐसी आइटम्स हैं कि जो इनको हम ईबे और एटसी के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इन्फॉर्म किया था कि बहुत सारे लोग सैटरडे को नहीं थे आ सके। हमारे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों ने बुकिंग करवाई थी कि हम सैटरडे को आपका मीटअप अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन लोग नहीं थे आ सके। तो अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज रह गई थी या आप लोग नहीं आ पाए तो 3 दिन के लिए इम्पावर्ड इंक्यूबेटर सियालकोट में एक डेडिकेटेड टीम अवेलेबल है। आप उनसे आके तो अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। उसमें आप सर अरसलान से मिल सकते हैं और सर इश्तियाक से मिल सकते हैं, सर अदील से मिल सकते हैं। ये प्रॉपर उधर आप लोगों को गाइड करने के लिए अवेलेबल है। आज भी काफ़ी लोग आए थे, आके उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली। कल भी तकरीबन को 13-14 लोग आए थे, उन्होंने आके इन्फॉर्मेशन वगैरह ली कि जी हम मीटअप अटेंड नहीं थे कर सके, हमें स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए, तो उस पर हम गाइड करते रहते हैं। अ, Assalamu alaikum. I am working from Lahore Incubator. I am planning to start.
अच्छा, इसमें मोहम्मद एच का मैसेज है कि जी मैं ज्वेलरी आइटम्स को सेल करना चाहता हूँ, लाहौर इंक्यूबेटर से हूँ। तो इसमें मैं आप लोग को गाइड कर देता हूँ कि जब हम पाकिस्तान से चीज़ों को शिप करते हैं तो ऐसी आइटम्स को शिप करना चाहिए जो $65 से ऊपर की आइटम्स हैं। पहला क्राइटेरिया तो आपका ये रहेगा। अगर कोई आइटम $65 से नीचे की आइटम है तो उसको शिप करना आसान नहीं है, मतलब उसमें आप शिपिंग चार्जेस नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आप शिपिंग चार्जेस नहीं निकाल पाएंगे, उसमें आप प्रोडक्शन चार्जेस या आइटम की कॉस्ट नहीं निकाल पाते, और ईबे की फ़ी भी निकालनी होती है। उसके बाद फिर आपने वो भी निकालना होता है, अपना प्रॉफिट भी। तो अगर तो आपकी आइटम $65 से नीचे की है तो उसको ना करें। अगर ज्वेलरी की आइटम 10-20 पाउंड की आइटम्स हैं तो ये सेल करना पॉसिबल नहीं है, या इनको शिप करना फिर ना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इनको शिप करते भी हैं तो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू शिप किया जाएगा, जो कि मैं रिलायबल शिपिंग ऑप्शन नहीं समझता। उसके थ्रू ना शिप करें तो बेहतर है। आप इस तरह की आइटम्स को यूके या यूएसए के अंदर स्टॉक करके फिर सेल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान से अगर चीज़ों को शिप करना है तो फिर आप ना महंगी आइटम्स को थोड़ा सा देखें, $65 से ऊपर की आइटम्स को। अच्छा, फहद वड़ैच का मैसेज है कि सर नोवा बाजार के बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि नोवा बाजार प्लेटफॉर्म क्या प्लेटफॉर्म है और इसकी मेंबरशिप लेने के क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, नोवा बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिस पे आपको पाकिस्तान मेड आइटम्स की सोर्सिंग दी जाती है और आपको शिपिंग की सर्विस दी जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हैं और प्रोडक्शन आप ईबे और एटसी के ऊपर काम करना चाहते हैं, चीज़ों को सेल करना चाहते हैं। ईबे भी सीख लिया आपने, एटसी भी सीख लिया, और आप ईबे या एटसी की चीज़ों को, ईबे और एटसी के ऊपर पाकिस्तान की चीज़ों को सेल करना चाहते हैं, और आपको लेकिन प्रोडक्शन के मामलात का नहीं पता, आपको शिपिंग के मामलात का नहीं पता। तो नोवा बाजार आपको एक सर्विस देता है कि जी आप ईबे के ऊपर चीज़ें को सेल करें, एटसी के ऊपर चीज़ों को सेल करें। जब आपको ऑर्डर आएगा तो नोवा बाजार आपके लिए सियालकोट से प्रोडक्शन करवाता है। प्रोडक्शन करवाने के बाद आपके बिहाफ पे उसकी क्वालिटी चेक करता है। क्वालिटी चेकिंग की प्रॉपर टीम है नोवा बाजार के पास। क्वालिटी चेक करने के बाद नोवा बाजार क्या करता है कि उसकी पिक्चर्स और वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर करता है कि आप इसको चेक कर लें, अगर आपको पसंद है तो मैं शिप करवा देता हूँ। जब आप चेक कर लेते हैं तो आप अपने एड्रेस के ऊपर भी शिप करवा सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के एड्रेस के ऊपर भी शिप करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली नवाब बाजार की सर्विस है। नवाब बाजार की सर्विस उन लोगों के लिए बेसिकली कि जो स्टॉक मॉडल के ऊपर काम करना चाहते हैं, वाइट लेबल आइटम्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग जैसे रिस्की बिजनेस मॉडल्स को छोड़ के, तो पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर या ये पाकिस्तानी ईबीआईसी के अकाउंट्स के ऊपर अपनी पाकिस्तान की आइटम्स को सेल करना चाहते हैं। तो 1500 रुपये बेसिकली इसका बेनिफिट ये रहता है कि हम इसके अंदर आपको एक अपनी टॉप रिसर्च्ड आइटम्स की कैटलॉग शेयर करते हैं कि जो हमने खुद अपने अकाउंट्स के ऊपर सेल कर रहे हैं, वो कैटलॉग आपके साथ शेयर करते हैं। आपको कहते हैं कि ये कैटलॉग आप अपने ईबीआईसी के ऊपर लिस्ट कर लें, जब आपको ऑर्डर आएगा तो हम आपकी प्रोडक्शन करवा देंगे। उसके बाद दूसरा बेनिफिट उसमें यह रहता है कि हम गाइडेंस वीडियोस उसमें आपको प्रोवाइड करते हैं कि फ़लाँ आइटम है इसको कैसे सेल करना है, फ़लाँ आइटम है इसको कैसे सेल करना है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, इसकी शिपिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इस तरह की वीडियोस हम ना उसमें प्रॉपर शेयर करते रहते हैं। तो 1500 रुपये बेसिकली कैटलॉग प्लेटफॉर्म और गाइडेंस वगैरह का है। ये 1500 रुपये रखने का मकसद कोई नहीं था, सिर्फ इसलिए रखा गया कि ताकि नवाब बाजार के ऊपर ना सीरियस मेंबर्स बस इसकी एक्सेस ले सकें, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नवाब बाजार की एक्सेस लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ना सीट्स लिमिटेड हैं। तो हम सिर्फ 100 लोगों को एक्सेस इसकी देते हैं, ताकि 100 लोग एट अ टाइम हमारे साथ काम करें। उनमें से सिर्फ वो लोग काम करें कि जो 1500 रुपये पर मंथ दे सकते हैं या मतलब इसमें अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसका सिर्फ मकसद यही था 1500 रुपये रखने का। अ, जी, सरफराज चौधरी कह रहे हैं कि मैंने अब नवाबदार विजिट किया, नवाबदार की वेबसाइट 10 दिन तक ऑन होगी। अच्छा, नवाबदार की वेबसाइट तो लाइव है, बेसिकली उसकी मेंबरशिप या जो स्लॉट्स हैं वो हमने क्लोज कर दिए हैं, क्योंकि 100 स्लॉट्स पूरी हो चुकी थी। तो वो हमने क्लोज किए हैं। बाकी 15 अगस्त के बाद उसकी ना दोबारा स्लॉट्स ओपन होंगी। तो फिर हम ना उसमें ऐसे मेंबर्स को ख़त्म कर देंगे जो काम नहीं थे कर रहे, उन को रिमूव कर देंगे और न्यू मेंबर्स को जो हम ना दोबारा उसकी एक्सेस देंगे।
अच्छा, मोहम्मद दाऊद के अकरम कह रहे हैं कि फरवरी में उन्होंने हमारा मीटअप ज्वाइन किया था, तो ऑफिस के बाद पॉसिबल नहीं होता सियालकोट आना। तो मैंने जब ईबे सीखा था प्रॉपर, मैं लाहौर इंक्यूबेटर से जाके ईबे सीख के आया था 2021 में। तो मैंने क्या किया था कि अगर जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने ईबे सीखना है, तो मैंने 2 माह के लिए अपना ऑफिस बंद किया था, या किसी की जिम्मेदारी लगाई थी कि यार 2 माह के लिए आप मेरा ऑफिस को संभाल लो, मुझे ईबे सीखना है, या मुझे प्रॉपर अब एक ऐसी स्किल सीखनी है कि जो फ्यूचरिस्टिक स्किल है, जिसके ऊपर काम करना मेरी मजबूरी है, जिसके ऊपर मुझे ग्रोथ के लिए काम करना है। तो मैंने 2 माह के लिए अपना ऑफिस अपने भाई के हैंड ओवर किया, पार्शली बंद कर दिया। बंद करके मैं 2 माह के लिए लाहौर इंक्यूबेटर शिफ्ट हो गया, उधर जाके हॉस्टल लिया, उधर जाके प्रॉपर सीख के आया था इन चीज़ों को। तो अगर आप भी ईबे को प्रॉपर सीखना चाहते हैं या फ्यूचर को में इसको प्रॉपर करना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, या जॉब की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, या सियालकोट में शिफ्ट होना पड़ेगा। रिसेंटली एक बंदे ने हमारे पास एडमिशन लिया, वो नारवाल से हैं शायद, या शकरगढ़ से हैं। तो किधर से थे? कोयटा से। अ, एक कोयटा से है और दो, एक बकर से है और एक एक कोयटा से हैं, साथ दो में। एक बक्कर से हैं और एक गिलगित से हैं। और रिसेंटली एक पर्सन ने हमारे पास एडमिशन लिया, दिल भाई, वो जो शकरगढ़ से हैं शायद, उन्होंने अपनी शकरगढ़ में जॉब खत्म की, सियालकोट में आके जॉब शुरू कर दी। जो सियालकोट में जॉब करते करते साथ में अब वो सियालकोट इंक्यूबेटर में रह के तो ईबे कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी अगर ईबे प्रॉपर करना चाहते हैं तो सियालकोट इंक्यूबेटर में आके कर सकते हैं प्रॉपर। सियालकोट में कोई जॉब ज्वाइन कर लें, जॉब्स बेशुमार हैं सियालकोट में। बहुत सारे लोग दूसरे सिटी से सियालकोट में मूव होके तो सियालकोट में जॉब करते हैं। तो आप सियालकोट में कोई जॉब देख लें, साथ में थोड़ा टाइम निकाल के ईबे वगैरह सीखें। तो ये आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ये भी इशू है, ये भी इशू है, तो इशू तो मतलब ना सारी ज़िंदगी नहीं यार ख़त्म होते। जवेद इकबाल कह रहे हैं कि कैलीग्राफी का काम करना चाहता हूँ, एटसे पर थोड़ा गाइड कर दें। कैलीग्राफी का काम बहुत अच्छा काम है, आप कर भी सकते हैं। इसमें जो भी गाइडेंस चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपको शिपिंग के बारे में कोई चाहिए, या आपको अ, जिस भी टॉपिक के ऊपर गाइडेंस चाहिए आप मुझे बताएं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बादल बलोच कह रहे हैं सर जैकेट का क्या रेट रखें? यार पाकिस्तान की जो लेदर जैकेट्स हैं, ये $170 से ऊपर की सेल होनी चाहिए। कुछ लोग इससे नीचे के सेल करते हैं, लेकिन अब उसका फ़ायदा नहीं रहता, उसमें प्रॉफिट नहीं अच्छा निकल पाता, या मतलब ना मार्जिन अच्छा नहीं निकल पाता। तो अगर रिटर्न आ जाए तो रिफंड हो जाता है, या उस वो नुकसान हो जाता है। तो बेहतर यह है कि अगर आपने सेल करनी है तो $170 से ऊपर के आइटम्स को सेल करें। सर अगर हम नए आइटम का कस्टमाइज करवानी है तो अपनी रिसर्च करके कस्टम आइटम चाहिए हो तो वो भी। हाँ जी, 9,000 से आपको अपनी कस्टम आइटम्स भी मिल सकती हैं, लेकिन उसका एक बस इशू ये रहता है कि जो 9,000 ने अपनी प्रोडक्ट्स रिसर्च की हुई है या अपनी कैटलॉग रिसर्च की है, उसके अंदर ये फ़ायदा रहता है कि उसकी प्रोडक्शन जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसके पैटर्न बने होते हैं, मटेरियल मेकर्स के पास अवेलेबल रहता है, उसके ऊपर प्रोडक्शन जल्दी हो जाती है। तो अगर आप मतलब ऐसी आइटम्स के ऊपर काम करना चाहते हैं कि जिनकी आपकी अपनी आइटम, तो उसके ऊपर प्रोडक्शन में टाइम लग जाएगा, क्योंकि सैंपल रेडी होना होता है, मतलब कि उसमें पैटर्न बनता है, मटेरियल अरेंज किया जाता है, बटन जिप इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो अरेंज करनी पड़ती हैं। तो उसमें प्रोडक्शन टाइम अगर आपका 7 दिन का है तो, या 5 दिन का है, तो प्रोडक्शन टाइम आपका ज़्यादा चला जाता है, मतलब कि 10, 12, 15 दिन पे भी जा सकता है प्रोडक्शन टाइम। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में आपको 9,000 की कैटलॉग के साथ ही जाना चाहिए। साथ साथ आप अपने सैंपल्स वगैरह रेडी करवाते रहें, कि आप अपनी स्पेसिफिक आइटम्स को सर्च करते रहें। और कुछ ऐसी भी आइटम होती हैं कि जो मिल जाती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी उनके साथ प्रोडक्शन करवाई जा सकती है, और जल्दी भी हो जाती है उनकी प्रोडक्शन। जी, एक फरहान जफर का मैसेज है कि जो 9,000 फैसिलिटेट टू सियालकोट बेस्ड कस्टमर। जी बिल्कुल, सियालकोट के कस्टमर्स को भी हम फैसिलिटेट करते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ सियालकोट के लोगों को कि यार आप लोग खुद किया करें काम। ये आप लोगों के को सूट नहीं करता ना कि आप किसी की सर्विस को यूज़ करें। आपको खुद मेकर्स के पास जाना चाहिए, आपको खुद शिपिंग करवानी चाहिए। तो ये तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर स्लॉट सूट करता है कि जो मुल्तान, कराची या दूसरे सिटीज़ से हैं, जो सियालकोट आ नहीं सकते बेसिकली। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो आप सियालकोट में रहते हो तो आपको खुद काम करना चाहिए, आपको खुद सीखना चाहिए कि ये कैसे करना है, ये क्यों करना है।
अच्छा, अगर सियालकोट के लोगों को मैं एक मजीद गाइड कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता कि ये करना कैसे है, तो इम्पावर्स इंक्यूबेटर सियालकोट में हम 7 दिन की एक असाइनमेंट करवाते हैं। वो 7 दिन की असाइनमेंट में क्या किया जाता है कि हम आप लोगों को एक दिन के लिए लेदर मार्केट में भेजते हैं कि आप लेदर मार्केट जाएं। दूसरे दिन हम आपको कहते हैं कि जी आज आप सर्जिकल मार्केट को विजिट करके आएं। तीसरे दिन हम आपको कहते हैं कि जी आज आप स्पोर्ट्स गुड्स की मार्केट को विजिट करके आए, स्पोर्ट्स गारमेंट्स की मार्केट को विजिट करके आए कि आपने स्पोर्ट्स गुड्स को कैसे लेना है, किधर से लेना है, कौन सी आइटम्स अवेलेबल हैं सियालकोट में, कौन सी आइटम्स को हम किस रेट के ऊपर मिल जाएंगी सियालकोट से। ये प्रॉपर हम आपको 7 दिन की असाइनमेंट करवाते हैं। उसका दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि आपके लिंक्स बिल्ड हो जाते हैं सियालकोट में, और जो फिर आपको पता चल जाता है कि कौन सा मेकर किस तरह की कैटेगरी में काम करता है, किस तरह की वैरायटी के अंदर वो काम करता है। तो सियालकोट इम्पावर्स इंक्यूबेटर सियालकोट का एक में ट्रेनिंग करने का एक ये फायदा रहता है कि हम ये आपको सिखाते हैं प्रॉपर। फिर एक दिन हमारा होता है कि जिस दिन हम आप लोगों को कहते हैं कि यार आप 2 3 4 शिपिंग एजेंट्स के पास विजिट करके आए, उनसे यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा जर्मनी के रेट्स लेके आए कि 1 kg में कितने में शिप हो जाएगा, ½ kg कितने में शिप होगा। इस तरह आपको 7 से 10 दिन के अंदर अगर मैंने डिलीवरी लेनी है तो वो कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरह प्रॉपर आपको पता चलता रहता है। तो अगर आप सियालकोट से हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इम्पावर्स इंक्यूबेटर सियालकोट को ज्वाइन करें बजाय इसके को नवाबजार को ज्वाइन करने के, क्योंकि नवाबजार में तो ऑलरेडी स्लॉट्स बुक हैं। वो हम कोशिश यही करते हैं कि दूसरे सिटीज़ के लोगों को ही हम इसमें गाइडेंस दें। तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग ज्वाइन करें। ट्रेनिंग ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा ये रहेगा कि ये सारा मामला जो नवाबजार करता है वो आपको सिखा दिया जाता है कि ये कैसे करना है आपने। अच्छा, एम हुबाब का मैसेज है कि सर रिटर्न को कैसे मैनेज करते हैं। रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं कि हम शिप करने से पहले सबसे पहले हम ये करते हैं कि रिटर्न्स को हम मिनिमाइज करते हैं कि रिटर्न आए ही ना। हम शिप करने से पहले अपनी आइटम की पिक्चर्स वगैरह क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि यार एक दफ़ा चेक कर लो, अगर आपको पसंद है तो फिर हम शिप करते हैं। इसमें अगर क्लाइंट अप्रूवल देता है तो फिर हम शिप करते हैं, वरना हम अगर क्लाइंट उसमें कोई रिजेक्शन दे देता है या कोई इशू निकालता है तो हम उसको ठीक करवाते हैं पहले, फिर शिप करते हैं। दूसरा हम इसमें ये करते हैं कि यूएसए की अगर रिटर्न है तो हम यूएसए के अंदर ही रिटर्न मंगवाते हैं। अगर कोई क्लाइंट को फिर भी पसंद नहीं आई या डैमेज हो गई या कोई इशू आ गया तो हम यूएसए के अंदर ही मंगवाते हैं। पाकिस्तान वापस नहीं मंगवाते, क्योंकि पाकिस्तान मंगवाना उसको कॉस्टली पड़ जाता है और महंगा पड़ जाता है। तो यूएसए के अंदर ही हम रिटर्न मंगवाते हैं। बाद में जब दोबारा वो सेल हो जाती है तो हम यूएसए से ही दूसरे किसी कस्टमर को शिप कर देते हैं। अगर वो अच्छी हालत में तो फिर हम शिप करते हैं, अगर डैमेज है तो फिर हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो रिटर्न मैनेज करना अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल काम नहीं, ये आसान सा काम है। ये अगर आप प्रॉपर इम्पावर्स इंक्यूबेटर सियालकोट में ट्रेनिंग लेते हैं तो हम आपको गाइड करते हैं कि रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना है। हम आपको यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया के सोर्सेज देते हैं कि किन के पास आपने रिटर्न को मंगवाना है। आप उनसे सर्विस ले सकते हैं, मतलब वेयर हाउस वगैरह की। अच्छा, समीउल्लाह का मैसेज है कि सर नवाबजार में कितनी और कौन सी प्रोडक्ट्स की सर्विस अवेलेबल है। नवाबजार में अभी तकरीबन कोई 600 से ज़्यादा आइटम्स हैं, लेदर कैटेगरी में है सारी। तो अभी तो फ़िलहाल यही हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम एक्सपैंड कर देंगे। हम बहुत सारे मेकर्स के साथ दोबारा मेकर्स को ऐड कर रहे हैं, उनके आइटम्स को ऐड कर रहे हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हैं, ताकि हम जब हमारे पास अच्छा मेकर आता है तो हम पहले उसको खुद टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम उसकी आइटम की क्वालिटी, उसकी रिस्पॉन्स, कैसा वो रिस्पॉन्सिबल है बंदा कि नहीं रिस्पॉन्सिबल, सारा टेस्ट करने के बाद हम उसको अपने नवाबजार प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड करते हैं। आइटम्स तो बेशुमार हैं सियालकोट में, आइटम्स का तो मसला नहीं है, लेकिन नवाबजार की अभी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम ना अभी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करेंगे आप लोगों के साथ एक्सपैंड, जैसे जैसे एक्सपैंड करेंगे आप लोगों को भी फैसिलिटेट करेंगे उसमें। अच्छा, अरहम क्या याद का मैसेज है कि ये भी बायर अकाउंट परचेज क्रिएट करने के बाद उसे परचेजिंग लाजिम है या नहीं, पाकिस्तान डिटेल्स पर अगर हो। अच्छा, अगर हम परचेजिंग कर लेते हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जी आपका जो कार्ड होता है वो वेरीफाई हो जाता है। ईबे को ये लगता है कि ये एक वेरीफाइड पर्सन है जो कि मतलब बहुत सारी डिटेल्स वगैरह वेरीफाई हो जाती हैं परचेजिंग पे। तो परचेजिंग कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है।
अहमद मुनव्वर का मैसेज है कि 9,000 की सब्सक्रिप्शन न्यू अकाउंट पर लेंगे। आप, अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको सेल्स वगैरह जल्दी आ जाएंगी। तो आप ऐसे अकाउंट को आप 9,000 की सब्सक्रिप्शन लेके उसकी आइटम्स को ऐसे अकाउंट के ऊपर लिस्ट करें जो थोड़ा पुराना है, तो वो ज़्यादा जल्दी इंशाल्लाह आपको सेल्स वगैरह आ जाएंगी। अच्छा, फिर फायजा अकरम का मैसेज है कि जी आप क्या गाइड करेंगे कि हेड्स की प्राइस के बारे में, प्राइस कम रखें, शिपिंग इंक्रीज करें, या हेड की प्राइस अच्छी रख के शिपिंग। अच्छा, इसमें अगर आप शिपिंग फ्री कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब कि $75, $85, $95, कुछ ऐसी हेड्स हैं कि जो $150 तक भी सेल होती हैं। अब फ्री शिपिंग ज़्यादा बेहतर है, मतलब रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि फ्री शिपिंग को प्लेटफॉर्म भी प्रमोट करता है, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर रैंकिंग आती है, अच्छी आती है। अच्छा, फरहान चौधरी का मैसेज है कि सर ऑर्डर प्रोसेसिंग, जी बिल्कुल, ये आपने जो भी पैटर्न दिया ना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, आप लिस्टिंग करें, सही है आपकी पॉलिसी वगैरह। जुवेद इकबाल के सर, कैलीग्राफी में प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है इस्लामाबाद से शिपिंग। कैलीग्राफी में प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है, लेकिन इसमें एक इशू ये रहता है कि इसके डिज़ाइन वगैरह चेंज होते रहते हैं, डिज़ाइन वगैरह आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं। दूसरा ये कि आपने ये देख लेना है कि आपकी हैंड हैंड पेंटेड है या आप उसमें कर रहे हैं, प्रिंटिंग में कर रहे हैं। तो अगर हैंड पेंटिंग में तो वो तो मेरे ख्याल से अगर 2 3 4 ऑर्डर इकट्ठे आ जाते हैं तो इशू नहीं हो जाएगा। वो आपने अपनी प्रोडक्शन टाइम देख लेना है कि अगर 3 4 5 ऑर्डर इकट्ठे आ जाते हैं तो वो कैसे आप प्रोडक्शन मैनेज करेंगे, बस ये ज़रूर देख लीजिएगा उसमें। उमर जमील का मैसेज है कि बैट्स वाली प्रोडक्ट 9,000 रुपये कब आएगी, और सॉकर बॉल। अच्छा यार, अभी फिलहाल ना लेदर की आइटम्स को हमने लगाया है, क्योंकि लोगों ने अभी तक लेदर आइटम्स को ही एक्सप्लोर लिस्ट नहीं कर पाए। तो बैट वाली आइटम भी हम इंशाल्लाह हम ज़रूर लगाएंगे। अभी हम एज अ अपनी टीम के अंदर उन आइटम्स को टेस्ट कर रहे हैं, उसके मेकर को टेस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर उसको भी जल्दी ऐड कर देंगे। तो थोड़े दिन वेट करें, आ जाएंगी इंशाल्लाह वो भी। अच्छा, आशिर अजीम मिनहास का मैसेज है कि जी मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं आपको फ़ी दी है, कोर्स रजिस्टर करवाया है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा, इसमें पता है क्या चीज़ है, अगर आप कोई भी दिन ज्वाइन करना चाहेंगे ना, तो उसमें हमें तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन आप फंस जाएंगे, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तो हम सिर्फ करवाते हैं ई पे। तो फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को हम करवाते हैं एटसी। तो थर्सडे फ्राइडे को तो आप, मतलब हम सिर्फ एटसी वाले लोगों को गाइड करते हैं, ईबे वाले लोगों को कैसे गाइड करेंगे। तो बेहतर यह है कि अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को शाम के टाइम आ जाया करें, जो 6 से 8 बजे वाली क्लास है, जो स्लॉट है उसमें आ जाया करें। वो हमने प्रॉपर उन लोगों के लिए रखी हुई है कि जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या जो जॉब करते हैं, या जो अपने ज़िंदगी के मामला में थोड़ा सा बिजी हैं, वो शाम को उस टाइम आ जाते हैं। या आप सुबह जो मॉर्निंग में स्लॉट है 11 से 1, उस स्लॉट में के अंदर आ जाया करें, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम बंदा बिजी नहीं होता इतना ज़्यादा, फ्री रहता है। शाम के टाइम ज़्यादा फैमिली कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं, तो आप सुबह टाइम आ जाया करें। जवेद इकबाल का मैसेज है कि ज़्यादा बेहतर ड्रग्स पर कैलीग्राफी अच्छी डिमांड में है। जी बिल्कुल, ड्रग्स पे काफ़ी अच्छी डिमांड है आजकल कैलीग्राफी की। वो लेकिन वो आप क्या करवाएंगे, लेज़र प्रिंटिंग करवाएंगे या क्या करवाएंगे उसका, ये बस सीखना पड़ेगा।
अच्छा, शाह साहब का मैसेज है कि अस्सलाम वालेकुम सर, ईबे से स्टार्ट ले रहा हूँ, फैसला कैसा है मेरा बताएं। अच्छा, ईबे अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बिगिनर को ईबे से ही स्टार्ट लेना चाहिए, क्योंकि फायदा ये रहता है कि ईबे की साइन अप की फी कोई नहीं है, ईबे कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं मांगता, आसान है, सेल जल्दी आ जाती है। तो एक बिगिनर को ईबे से ही स्टार्ट लेना चाहिए, अच्छा फैसला है। आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप इम्पावर्ड इंक्यूबेटर सियालकोट को विजिट कर लें, आपको प्रॉपर इंशाल्लाह गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा, समीउल्लाह का मैसेज है कि जैसे सर जो सियालकोट आईबीटी के में 7 दिन की असाइनमेंट, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 7 दिन के लिए आपको सियालकोट आना पड़ेगा। आप आके इधर रह के तो ये असाइनमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और हम नवीद का मैसेज है सर, आप सिटी ऑफ सियालकोट से मूव कर गए हैं। हाँ जी, हमने उधर से मूव कर लिया था, वो थोड़ा दूर था, इसलिए टीम को आने जाने का काफ़ी ज़्यादा इशू था, इसलिए हमने ऑफिस को दोबारा सियालकोट में शिफ्ट कर लिया है। अच्छा, मेरे ख्याल से तकरीबन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। तो अभी इस लाइव को हम इधर ही एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, इम्पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो 0301 989 1111। अगर आप लोगों को नवाबजार के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप 0337 6430 430 पे कांटेक्ट करके तो आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। इसमें मैं दो चीज़ें आपको गाइड कर देता हूँ कि जी इम्पावर्ड इंक्यूबेटर सियालकोट में 3 दिन के लिए डेडिकेटेड टीम अवेलेबल है। आपको अगर कोई ईबे से रिलेटेड, एटसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये विजिट करके प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको ईबे की मतलब ये चेक करना है कि सियालकोट इंक्यूबेटर में ट्रेनिंग करवाई कैसे जाती है, तो मंडे वाले दिन डेमो क्लास होती है ईबे की, थर्सडे वाले दिन डेमो क्लास होती है एटसी की। आप डेमो क्लास अटेंड करें। डेमो क्लास के कोई चार्जेस नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। डेमो क्लास अटेंड करके आप प्रॉपर ये चेक करें कि जी सियालकोट इंक्यूबेटर में ईबे या एटसी की ट्रेनिंग करवाई कैसे जाती है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि इंसान को पैसे मतलब देने से पहले या कोई फी पे करने से पहले थोड़ा सा मुतमिन हो जाता है बंदा कि अच्छा ठीक है, मतलब इस तरह से करवाई जाएगी ईबे की ट्रेनिंग। थोड़ा सा बंदा रियल टाइम एक्सपीरियंस ले लेता है। तो ईबे या एटसी के रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है या ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, तो कम से कम एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाएं। चक्कर लगा के आप लाइव चेक करें कि स्टूडेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, इनको काम कैसे करवाया जाता है, इनको गाइड कैसे किया जाता है, इनको सियालकोट की असाइनमेंट कैसे करवाई जाती है, अकाउंट क्रिएशन इनसे कैसे करवाई जाती है, पेयोनियर का अकाउंट साइन अप करना है, ईबे का, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली ही इधर करवाया जाता है। तो आपको अगर डेमो क्लास चाहिए तो आप सियालकोट इंक्यूबेटर में विजिट करके प्रॉपर अटेंड कर सकते हैं कि जी मुझे डेमो क्लास चाहिए, मुझे दिखाएं कि क्या है डेमो क्लास। तो पूरी डेमो 2 से 2.5 घंटे की डेमो क्लास होती है, उसमें आप सारा देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ मिले, उनसे पूछें कि क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं इससे कि नहीं। आप मतलब सिर्फ हमारे ऊपर ना रहें, जो ऑलरेडी इधर अंदर ट्रेनिंग करें उनसे पूछें चीज़ों का, तो वो आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। दूसरा ये कि इम्पावर्ड इंक्यूबेटर सियालकोट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट्स मतलब कि लोग ट्रेनिंग के दौरान जल्दी डॉलर्स कमा लेते हैं, या उनको ट्रेनिंग के दौरान ही पहला ऑर्डर आ जाता है। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि क्यों, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि बेसिकली सियालकोट एक ऐसी जगह है कि जिधर आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, आइटम्स बेशुमार हैं, कि जिनको लेके ईबे के अकाउंट के ऊपर लिस्ट करना आसान है, या पाकिस्तान से चीज़ों को लेके सेल करना आसान है। तो सियालकोट के लोगों को ईबे और एटसी के क्लाइंट्स भी जल्दी मिलते हैं। उसकी रीज़न ये रहती है कि सियालकोट के लोगों के साथ ईबे, एटसी, यूएसए, यूके के क्लाइंट्स काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि वो ड्रॉप शिपिंग जैसे रिस्की बिजनेस मॉडल्स को मतलब नहीं आगे अप्रोच करना चाहते। वो इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि सियालकोट से आइटम्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इन आइटम्स को सियालकोट से अरेंज करना आसान है, इन आइटम्स को ईबे और एटसी के ऊपर सेल करना आसान है, इन आइटम्स को पाकिस्तान से शिप करना आसान है। तो इसलिए मतलब सियालकोट इंक्यूबेटर में दो चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये कि आपको ने ये यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करना है। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि इन क्लाइंट्स को अपने सोर्सिंग की सर्विस कैसे देनी है। तो आप ज़रूर इंशाल्लाह विजिट करें। इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए, आप सर इश्तियाक के साथ रब्ता कर लें। सर अरसलान है इधर, सर अदील है इधर, आप उनके साथ कांटेक्ट करके तो इस पर गाइडेंस ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।